हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के तरफ से कांस्टेबल की वैकेंसी निकाला गया है। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो अपना स्टेट में तो जो भी स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो भी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ से हैं वही इस वीडियो को देखें। अदर स्टेट वाले के लिए ये वीडियो कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ कांस्टेबल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है, क्या क्या क्राइटेरिया है। आइए बढ़िया से देखते हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नवा रायपुर। विज्ञापन दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक F223 गृह रापुसे 2017 दिनांक 13/9/2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के कुल 975 रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। जी दोस्तों, 975 सीटों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पदों की पूर्ति हेतु राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये फॉर्म जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और आपका 31 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा। दोस्तों, आप 31 अक्टूबर तक भर सकिएगा। इसका जो परीक्षा, आइए अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या खोजा गया है। तो इसका जो परीक्षा शुल्क है दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी से हैं उनको 400 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, और जो SC ST हैं उनको 200 रुपये का फीस देना पड़ेगा। नोट में दिया गया, जिन अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या 23/8/2018 के प्रारंभ में ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परंतु उसे दोबारा आवेदन शुल्क नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म है 2018 में भी निकाला गया था, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जो इस फॉर्म को 2018 में फिल किए थे वो सिर्फ अपना अपडेट कर देंगे। जो भी फॉर्म फिलअप का जिस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है उस प्रकार इनके साइट पर जाएंगे, वहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको बढ़िया से डिटेल्स, क्योंकि 2018 के बाद आज 2021 आ चुका है, 2-3 साल में कुछ तो चेंजेस हुआ होगा, तो आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद सबमिट कर देंगे। आपको फ़ीस कटाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब शुरू फॉर्म भरा था उसी समय आपने फ़ीस कटा दिया था। इसलिए आपको फिर से फीस कटाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप अपने फॉर्म को अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 3 नंबर में लिखा हुआ है रिक्त पदों की संख्या और उसका वेतन क्या क्या है और कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया। तो पहला पद है सूबेदार, जिसमें ओबीसी के लिए 24 सीट है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 19 सीट है, और जनरल के लिए 24 सीट है दोस्तों, और ओबीसी के लिए 8 सीट है। टोटल 58 है सूबेदार के लिए। उप निरीक्षक के लिए 577 सीट है। उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 69। प्लाटून कमांडर के लिए 247 सीट है। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 6 वैकेंसी निकाला गया। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 3 वैकेंसी निकाला गया। उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 6 वैकेंसी है। उप निरीक्षक रेडियो के लिए 9 वैकेंसी है। टोटल दोस्तों 975 सीटों के लिए वैकेंसी निकाला गया। और इसका जो वेतन है दोस्तों, मंथली जो है आपको मिलेगा। अगर जॉब करते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको 35,400 रुपये का ये मासिक वेतन दिया जाएगा दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं क्या है। नोट में देख सकते हैं लिखा हुआ, चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष का जो वेतन है उसमें 70% दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में 80%। जितना भी आपका मंथली वेतन है उसका पहला 3 वर्ष तक ही ये ऐसा चलेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो उसमें फुल पेमेंट नहीं दिया जाता है। आपको 70% पहला साल दिया जाएगा, दूसरे वर्ष से 80% मिलेगा, और तीसरे वर्ष से 90% के रूप में दिया जाएगा, और बाकी जो है आपके लिए शासकीय भत्ते सेवक की तरह प्राप्त होते रहेंगे। और ये जो है बस बता दिए, जैसा कि मैंने बता दिया दोस्तों कि आवेदन को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ के निवासी है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। चौथा नंबर में आरक्षण से दिया गया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% का आरक्षण है। विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% का है। महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर रहेगा। महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। महिलाएं इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
आइए देखते हैं आयु, इसका आयु, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसका आयु सीमा क्या है। सामान्य जाति जो भी जनरल कैटेगरी से हैं उनको आयु सीमा 1/1/2021 तक उनका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 34 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। उनका 21 साल से 34 साल के बीच में होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो SC ST और OBC से है, OBC के लिए 5 साल का छूट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और जिनका एज 34 साल से ज़्यादा हो चुका है अगर वो OBC की कैटेगरी में है तो उनको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, और जो ST की कैटेगरी में उनको 8 साल का छूट दिया जाएगा। छठा नंबर में देख पा रहे होंगे शैक्षणिक अनर्हता, क्या क्या मतलब इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पोस्ट वाइज। तो सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसका समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि सूबेदार पोस्ट, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। दूसरा में दिया गया उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पदों के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि। इसमें भी दोस्तों इस पोस्ट के लिए भी आप स्पेशली गणित मतलब साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़े हैं और अपने साइंस के द्वारा ग्रेजुएशन किया है, कंप्लीट किया है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तीसरा पोस्ट है दोस्तों उप निरीक्षक कंप्यूटर पद के लिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे BCA हो गया, BCA, BSc कंप्यूटर में अपने स्नातक उपाधि प्राप्त किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चौथा है दोस्तों उप निरीक्षक रेडियो पद के लिए शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नोट यहाँ पर कर दिया, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि को आवश्यक होनी चाहिए। मतलब कि जो 31 अक्टूबर है उससे पहले आपके पास ये सब चीज़ें होना चाहिए, उससे पहले ही आपका डेट में ये तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर्टिफिकेट में अक्टूबर से पहले का डेट होना चाहिए दोस्तों, इस फॉर्म का लास्ट डेट के पहले। अब आइए देखते हैं कि शारीरिक अर्हता क्या क्या है। सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो पुरुष उनको 168 सेंटीमीटर और जो महिला हैं उनको 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवार के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी, उनके लिए चेस्ट का सीना के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। उनका आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख से 6/6, दूसरी आँख से 6/9 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। मुख्य रंग में भेद में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए, मतलब उन्हें रंग की पहचान होनी चाहिए दोस्तों। इसका चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षरता सम्मिलित है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में प्रवीणता होने पर बोनस के 10 अंक दिए जाएंगे। कोई भी अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में का सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो उनको 10 अंक बोनस में दिया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कार्यपालिका सेवा भर्ती अधिनियम 2021 के प्रावधान में लागू होंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस फॉर्म को अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये नोटिस भी दे दूंगा ताकि आप बढ़िया से इस नोटिस को पढ़ लें, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना से हो सके ज़्यादा दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इम्पोर्टेंट नोटिस जो भी आए मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।